हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ? जो मैंने कुर्ती लेके आई थी, कुर्ती और हैरम, मैंने वही पहना हुआ है आज। और जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि मौसम ये देखिए अच्छा है। अभी 1-1.5 घंटे से बारिश नहीं हुई है, तो अच्छा मौसम है। धूप निकली थी अभी थोड़ी, लेकिन अभी थोड़ी धूप चली गई है। लेकिन मौसम अभी खुला हुआ है। सुबह से तो पानी गिर रहा था, यानी धीमा तेज हो रहा था, झिमर झिमर लगा हुआ था, लेकिन अभी पानी निकल गया है। और ये मम्मी छील रही है लहसुन अचार डालने के लिए। आम पापा लेकर आए थे थोड़ा सा, तो वो रखा हुआ है, तो वो अचार डालने के लिए मम्मी छील रही है लहसुन। और मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट खरीदारी करने के लिए, कुछ सामान खरीदना था, क्योंकि अभी जाने की तैयारी भी करनी है। तो सामान खरीदना था कुछ आरू के लिए, तो इसलिए जा रही हूँ मैं मार्केट भतीजे के साथ। पानी निकला हुआ था तो इसलिए मार्केट जा रहे हैं। फिर पापा को भी बाद में जाना है, कुछ सब्जी वगैरह लेने जाएंगे पापा, तो इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। अभी जस्ट खाना खाए हैं और आरू अभी सो रहा है, तो मैं जा रही हूँ, नहीं तो अभी जग जाएगा तो वैसे ही परेशान बहुत जल्दी करने लगेगा। तो अभी वो सो रहा है तो जल्दी से निकल जाते हैं, और फिर पानी गिरने लगेगा तो और परेशानी हो जाएगी। आरू को लेकर भी नहीं जा सकती हूँ, पानी गिरेगा तो फिर वो ही भीग जाएगा। तो आरू सो रहा है, इसलिए मम्मी बोली जल्दी से चले जाओ और जल्दी आओ, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है कि वो कब गिरने लगे। अभी तो अच्छा ही लग रहा है, बादल तो किए हुए हैं, लेकिन शायद अभी गिरेगा नहीं, गिर भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बारिश लगी हुई है। तो ये भतीजा भी रेडी हो गया है, अंदर चला गया। दोस्तों ये भतीजे ने अपनी धन्नो निकाल ली है पापा की गाड़ी। तो अब हम लोग जाते हैं मार्केट। ऐसी बैठ जाऊँ ना, चलो रेडी, चलिए चलते हैं। ये हम घर से 10 कदम की ही दूरी पर आए थे, और पता नहीं पापा की धन्नो को क्या हो गया कि चालू ही नहीं हो रही थी, सेल्फ ही नहीं ले रही थी। भतीजे ने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये सामने बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, ये लगा हुआ है जामुन का पेड़, तो वो बच्चे जामुन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर खड़े हुए थे। और हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे गाड़ी चालू करने के लिए। भतीजा बहुत ट्राई किया, लेकिन चालू ही नहीं हो रहा था। फिर उसने स्टैंड पर, बड़े स्टैंड पर लगाकर पैर से उसने किक मारकर चालू किया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चालू हुई। दोस्तों ये गाड़ी बन गई, यानी चालू ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। बड़ी मुश्किल से खड़े करके भतीजे ने पैर से चालू किया, तो अब चालू हो गई है हमारी धन्नो। ऐसा लगा कि घर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन चालू हो गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पहुंच गए हैं मार्केट। ये हमारे घर से दूर है, गोरखपुर मार्केट है, वहाँ पर गई हुई थी, बहुत दूर नहीं गई हुई थी मैं। और ये मैं इस दुकान में देख रही थी आरू के लिए सैंडल, लेकिन मुझे अच्छी लग नहीं रही थी। मैं अंकल को बोल रही थी अंकल अच्छी सैंडल दिखाइए, लेकिन वो जो मुझे पसंद नहीं आई थी वैसी ही दिखा रहे थे। लेकिन फिर बहुत बोलने के बाद उन्होंने एक सैंडल दिखाए मुझे बाद में, तो फिर वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने फिर वही ले ली हूँ इस दुकान से। क्योंकि बहुत सारी सैंडल देखने के बाद भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन लेना तो था, क्योंकि दूर मार्केट भी नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने यहाँ से ही एक पसंद करके फिर बाद में ले ली थी। ये मैं दूसरी दुकान में आ गई थी, मुझे एक बैग लेना था, लेकिन अंकल मुझे अच्छा बैग दिखा ही नहीं रहे थे। सिर्फ ये एक बैग दिखाए, इसका मैंने कलर बोली दिखाने के लिए कि और भी दिखाइए, तो वो सिर्फ अंदर से एक और बैग लेकर आए, और मुझे उतना ख़ास लग नहीं रहे थे बैग, क्योंकि इसके अलावा अंकल कोई वैरायटी दिखा ही नहीं रहे थे। और फिर जब मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस बताया, तो इसलिए मैंने इस दुकान से कुछ लिया ही नहीं। दोस्तों वो पीछे दुकान में हमने बैग देखा, लेकिन अच्छे बैग नहीं थे, यानी बैग ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं थी, लेकिन रेट बहुत हाई बता रहा था। तो वो सामने एक दुकान है, बेटू जा रहा है, तो मैं भी जाती हूँ वहाँ पर, देखते हैं बैग वहाँ पे अच्छे हैं कि नहीं। अच्छे तो दिख रहे हैं, वैसे लेना तो है ही है। एक बैग चाहिए था छोटा सा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा बैग है, तो देख लेते हैं वहाँ पर भी। ये मैं आ गई हूँ दुकान के अंदर, और भैया ने मुझे बैग दिखाना शुरू कर दिए हैं। भैया के पास तो बैग बहुत अच्छे अच्छे थे और बहुत वैरायटी थी भैया के पास, लेकिन मुझे जैसा बैग चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। इसलिए भैया मुझे एक के बाद एक बैग दिखा रहे थे,
जो उनके पास अच्छे अच्छे बैग थे, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा था। लेकिन फिर लास्ट में भैया ने एक बैग दिखाया तो वो मुझे बैग अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसे ले लिया। ये मार्केट से सारी ख़रीदारी करने के बाद ये मैं आ गई हूँ सबसे लास्ट दुकान में, किराने की दुकान में आइसक्रीम ख़रीदने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, हम लोग को भी पसंद है। लेकिन मम्मी जब भी मैं मार्केट आती तो मम्मी उम्मीद लगाई रहती है कि मैं आइसक्रीम लेकर घर जाऊँगी, तो इसलिए मैं ये लास्ट दुकान में आइसक्रीम ख़रीद रही थी। तो मैं आइसक्रीम ख़रीद कर और फिर अब यहाँ से सीधे घर ही जाना है। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं घर, जल्दी ही आ गए, 1 घंटे में ही वापस आ गए। और ये देखिए पीछे ये धूप निकली हुई है, इसलिए सारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं। और अभी जस्ट आ गए हम लोग, इसलिए जल्दी जल्दी आए कहीं पानी ना गिरने लगे। फिर पापा को भी मार्केट जाना था, तो अभी घर आ गए हैं। तो मम्मी लोग खा रही हैं आइसक्रीम और मैं अभी रेस्ट लेके खाऊंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ वेटू को, मुझे देखकर कैसे रिएक्शन दे रहा था। फिर बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो आरू को, आरू हाँ बुला रहे हो बेटू, मम्मा आ गई। ये देखिए डांस कर रहा है आरू, आरू मजा आ गया। और ये खुशी खुशी, हाँ नन्ना के साथ लेटे थे, नहीं आएंगे आरू। और ये मम्मी खा रही है आइसक्रीम। आरू ये सब अपनी अपनी आइसक्रीम लेके आ गई, और ये भतीजा भी आइसक्रीम लेकर आ गया है। मैं ही बस अभी नहीं खा रही हूँ। चलिए दोस्तों मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये लोग आइसक्रीम खा खा के ललचा रहे हैं, ये मम्मी और ये भतीजा, वो बेटू भी खा रहा है आइसक्रीम। आरू को भी आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, खुशी देखिए आरू की। ये देखिए दोस्तों, मैंने आरू के लिए जो नए शूज़ लाई थी मैंने आरू को पहना दिए हैं, और वो खड़े नहीं हो पा था। खुश तो बहुत था, ये भाई कोशिश कर रहा था कि वो खड़े होके चले जूते पहन के, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने जूते पहने थे पैर में तो वो चल नहीं पा रहा था। खुश तो बहुत था वो जूते पहनकर, लेकिन उसे अजीब लग रहा था शायद पहनने के बाद, क्योंकि पहली बार पहना हुआ था। तब कोशिश करेगा चलने के लिए। ये देखिए नहीं चल पा रहा था, वो बार बार गिर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था चलने के लिए और बार बार देख रहा था मेरे जूते हैं। यानी खुशी तो इतनी थी अर्नब को जूते पहनकर। ये मस्ती कर रहा है और चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे कोशिश करके ये देखिए बार बार गिर रहा था। ये देखिए चल कैसे रहा है जूते पहनकर। अजीब लग रहा होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने जूते पहने हैं। फिर धीरे धीरे कोशिश करके चल रहा था तो फिर चलने लगा था, लेकिन अभी ढंग से चल नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा था बेचारा। लेकिन चलना नहीं, यानी कोशिश करना उसने नहीं छोड़ा कि मैं जूते पहन के नहीं चल पाऊँगा। पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि मैं जूते पहन के चल पाऊँ। देखिए कितना नटखट है मेरा आरू, बहुत क्यूट लगता है। ये देखिए ये बलून लेकर मुझसे चला गया। अब देखिए बढ़िया से चल पा रहा है, ये डांस कर रहा है खुशी के मारे। अब बढ़िया से चल पा रहा है। पहले तो इतना ज़्यादा गिरा, बहुत बार गिरा था, बहुत संभलने की कोशिश किया, लेकिन हार नहीं माना और फाइनली अब चल पा रहा है। दोस्तों मैं रेस्ट कर चुकी हूँ, यानी कपड़े भी चेंज कर लिए थे मैंने। उसके बाद थोड़ी बैठ के मैंने आराम कर लिया है। आरू के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे और अभी रखे हुए हैं दोपहर के बर्तन धोने के लिए। जो हमने यानी खाना खाया था दोपहर में, वो बर्तन रखे हुए मैंने सारे खाली करके रख लिए हैं बाहर। और अभी सूर्य देवता आज कितने दिन बाद दिख रहे हैं, धूप निकली हुई है अच्छी। अभी बारिश तो नहीं हो रही है, अभी देखते हैं कब तक नहीं होती है। तो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मार्केट से क्या खरीद कर लाई हूँ। अभी बजे हैं रात के 9 और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी कि मैं लेके क्या आई थी मार्केट से। भूल
भूलने गई थी। मेन क्या था कि काम बहुत हो गया था और मेरी मामी लोग आ गई थी घूमने के लिए, तो उन्हीं के साथ बैठे बैठे टाइम निकल गया। और फिर मैंने सोचा पहले खाना बना लूं और फिर आराम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। वैसे ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ 2 चीजें ही लेकर आई हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या लाई हूँ, क्योंकि और चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज थी इसलिए मैं खरीद कर ले आई हूँ। तो ये मैंने एक लाया है ये बैग, ये मुझे 200 रुपए का बैग पड़ा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बैग है। ये 200 रुपए में पड़ा है क्योंकि हम लोग बहुत दूर गए नहीं थे, हमारे पास में मार्केट यानी गोरखपुर है तो वहां पर गए हुए थे, तो ये 200 रुपए का बैग में लेकर आई हूँ। वैसे अगर मेन मार्केट में जाते जहाँ बैग का मार्केट है तो थोड़ा सस्ता और मिल जाता, लेकिन ठीक लग रहा है, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। देखते हैं लंबा टाइम चलता है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बैग कैसा लगा, क्योंकि अगर थोड़ी दूर जाना होता है, नहीं थोड़े दिन के लिए कहीं जाना होता है, तो मेरे पास ट्रॉली बैग है और ये छोटा बैग था नहीं, तो इसलिए आज मैंने सोची एक बैग ला लेती हूँ। और एक ये मैंने लाई हूँ आरू के लिए सैंडल, अच्छी लग रही है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सैंडल कैसी लग रही है, क्योंकि आरू के पास अभी तक कोई सैंडल जूता कुछ था नहीं। एक उनकी बुआ ने दिया हुआ था जूता, लेकिन बहुत बड़ा है, ये पहनने लायक नहीं है। तो आरू को कहीं मैं ले जाती हूँ तो कुछ पहनाने के लिए रहता नहीं है, तो इसलिए आज मैंने सोचा था कि पापा घर में है तो हम लोग चले जाते हैं मार्केट। वैसे मैं सैंडल लेने ही गई थी, लेकिन फिर बैग भी याद आया तो मैंने बैग भी ले लिया। और आरू जब मैं घर लेके आई तो आरू इतना खुश था सैंडल पाकर, चलना नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बहुत खुश था सैंडल को देखकर। तो ये आरू को बढ़िया अच्छी लग रही है आरू के ऊपर सैंडल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसी लगी आरू की सैंडल। तो बस मैंने ये 2 आइटम ही लेकर आई हूँ, कुछ और ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि और फिर लेने के लिए पैसे भी होने चाहिए, वो नहीं थे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी, बस मैंने यही लाई हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आरू की सैंडल, मेन कैसी लगी, मेन उसी काम के लिए गई थी मैं। तो दोस्तों मेरा आप लोग बताइए कमेंट करके मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।